Hello बच्चों, let's read the following question. What is the path followed by a moving body on which a constant force acts in the direction other than initial velocity, excluding parallel and anti-parallel direction? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक मूविंग बॉडी का जो पाथ फॉलोड है उस पे एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो एक्ट नहीं कर रहा। पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन हमें क्या कर देने हैं, एक्सक्लूड कर देने हैं। हमें बताना है कि कौन सा पाथ जो है वो मूविंग बॉडी फॉलो करेगी। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन होगा, सेकंड पैराबोलिक होगा, थर्ड सर्कुलर होगा, फोर्थ एलिप्टिकल होगा। कौन सा जो पाथ है वो बॉडी फॉलो करेगी। अब क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट का हम बात करते हैं कि कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हम एक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। मान लो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब जब हम यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो वो इस तरीके का जो पाथ है वो फॉलो करता है। तो इस तरफ जो है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी है u और यहाँ पे एंगल है प्रोजेक्शन थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो पार्टिकल है वो मूव करता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सी एक्सेलेरेशन होती है उसके ऊपर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, दैट मींस जो फोर्स है, जो फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। जो ग्रेविटी एक्ट करता है उसका हम डायरेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल का मोशन हमने इस डायरेक्शन में लिया, दैट इज यू। ग्रेविटी जो जी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमें यही बोला था कि कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा उसकी वजह से। इसका जो डायरेक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में नहीं है, नॉट इन इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन। वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो नहीं है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जी, एंड पार्टिकल जो है वो क्या जा रहा है, थीटा डायरेक्शन में जा, थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब पैरेलल अगर हम बात करें, पैरेलल का मीन्स क्या होता है कि जो फोर्स है वो 0 डिग्री पे एक्ट करे। फोर्स कैसे एक्ट करे, 0 डिग्री पे एक्ट करे। बट ये एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। तो जो फोर्स है वो तो 90 डिग्री प्लस थीटा पे एक्ट कर रहा है, 0 डिग्री पे एक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो पैरेलल भी नहीं है। और जब हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल फोर्स हम कब बोलेंगे, जब फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, 180 डिग्री के डायरेक्शन में। बट हमने देखा जो फोर्स है वो 90 डिग्री प्लस थीटा का एंगल बना रहा है तो वो एंटी पैरेलल भी नहीं है। फोर्स इज नीदर इन इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन नॉट इन द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, व्हिच मींस this question here is talking about the प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम देखते हैं वो कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करता है। यहाँ पे हमने u उसका इनिशियल वेलोसिटी लिया था तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में आ गया u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना मोशन, वो कितना पाथ है जो कवर करेगा, हमें वो निकालना है। सपोज t जो है वो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब हॉरिजॉन्टल अगर हम डायरेक्शन की बात करें, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा रहेगा, दैट इज कांस्टेंट, इनटू कितने टाइम पे हम बात कर रहे हैं उसको हम t कंसीडर कर लेते हैं, तो x जो है वो u cos थीटा होगा। तो यहाँ से टाइम t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया x अपॉन u cos थीटा। इसको हम वन इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड जो हम डायरेक्शन लेंगे दैट विल बी द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट विल बी u sin थीटा, वो क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। तो इसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट इज y इज इक्वल्स टू u इनिशियल यहाँ पे u y है, u y क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, दैट इज u sin थीटा, साथ में क्या आ गया, t आ गया।
अब जो a है एक्सेलेरेशन दैट इज विल बी माइनस जी, वो नेगेटिव जी होगा क्योंकि पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, a की जगह पे g आ गया और साथ में t स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा एज इट इज आ गया, t की जगह पे क्या आ गया x अपॉन u cos थीटा आ गया, माइनस यहाँ पे क्या था 1/2 g था और साथ में t का स्क्वायर था मीन्स x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल्स टू u के साथ u कैंसिल हो गया, x इंटू क्या आ गया tan थीटा, यहाँ पे हमने यूज किया sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर तो आ गया gx स्क्वायर, नीचे आ गया 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया था कि स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बोला था पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक, तो पैराबोलिक की इक्वेशन हम y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब जो हमने इक्वेशन निकाला वो पैराबोलिक के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड में बोला है सर्कुलर होगा, अगर उसका पाथ सर्कुलर होगा तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1, सपोज 1 जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ दिया गया है, इलिप्टिकल में इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमने फोर जो हमें पाथ दिए गए थे, फोर की हमने इक्वेशंस लिख ली और जो इक्वेशन हमने निकाला y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके साथ कंपेयर हो रहा है, पैराबोलिक के साथ कंपेयर हो रहा है, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।